और चलिए एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। इस वक्त की जो एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं वो आ रही है यमुनानगर से। यमुनानगर से राहत की खबर ये है कि यमुनानगर कोरोना फ्री एक तरीके से हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 4 पेशेंट थे और चारों कोरोना मरीजों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। अब यमुनानगर में कोई एक्टिव केस नहीं बचा है। यमुनानगर जिले में किसी तरह का कोई एक्टिव केस नहीं बचा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यमुनानगर कोरोना मुक्त हो गया है। ये बड़ी खबर है अपने आप में। यमुनानगर में कोरोना के 8 मामले इससे पहले सामने आए थे, जिसमें से 4 जो लोग हैं वो पहले ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके थे। 4 लोग जो एक्टिव केस थे, यानी कि जो 4 एक्टिव केस थे, उन पेशेंट का इलाज चल रहा था। अब वो पेशेंट भी ठीक होकर अपने घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। और इस लिहाज से यमुनानगर में अब कोरोना का कोई मामला एक्टिव नहीं है, यानी कि यमुनानगर अब पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गया है, कोरोना फ्री हो गया है। यमुनानगर में कोरोना के 8 मामले सामने आए थे, जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं। और यमुनानगर के लिए इससे बड़ी राहत की खबर और क्या हो सकती है कि यहाँ पर अब कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अब कोई भी मामला नया नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो एक्टिव है, यानी कि किसी पेशेंट का किसी अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा हो, ऐसा भी नहीं है। और इसीलिए यमुनानगर कोरोना मुक्त जिला हो चुका है। तो यमुनानगर में कुल मिलाकर जो कोरोना के पेशेंट थे वो 8 थे, लेकिन अब यहां कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, और ये बड़ी खबर जो आपको हम बता रहे हैं वो आ रही है रोहतक से, जहां पर चिंता की बात यह है कि कोरोना का आंकड़ा यहां बढ़ रहा है। कोरोना का आंकड़ा यहां पर बढ़ा है क्योंकि रोहतक में 5 और कोरोना के जो मामले हैं इससे पहले सामने आए थे। कुल मिलाकर 8 हैं, क्योंकि 3 मरीज ठीक हो चुके हैं, 5 एक्टिव केस हैं। और एक जो कोरोना पेशेंट था उसने दम तोड़ दिया था, उसकी मौत हो गई थी। तो रोहतक में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, और इस बात का अंदाज़ा आप लगाइए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी 5 कोरोना के केस एक्टिव हैं। 5 कोरोना केस एक्टिव हैं और कोरोना के 3 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। लेकिन इस बीच एक कोरोना पेशेंट की मौत भी हुई थी। तो ये रोहतक का आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं कोरोना का। रोहतक में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, यहाँ पर लगातार पेशेंट जो है वो सामने आ रहे हैं। रोहतक में अभी फ़िलहाल की बात करें वर्तमान की, तो 5 कोरोना के केस यहाँ पर एक्टिव हैं। कोरोना के 3 मरीज़ ऐसे हैं जो ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए अस्पताल से, उसके बाद अपने घर चले गए, और एक की हो चुकी है कोरोना से मौत, यानी कि एक व्यक्ति ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान भी गंवाई है। तो ये रोहतक का हाल आपको हम बता रहे हैं। रोहतक में किस तरीके से किस कदर कोरोना का जो हाल है वो बना हुआ है, और यहाँ पर मामले जो सामने आए हैं वो भी चिंता की बात बनते जा रहे हैं। कोरोना के 3 मरीज़ हालांकि इस बीच ठीक होकर अपने घर भी वापस गए, यानी कि अगर देखा जाए तो रोहतक में कोई बहुत ज़्यादा मामले नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आंकड़े यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और इन आंकड़ों का बढ़ने का जो मतलब सीधा सा ये है कि चिंता ज़रूर ये बढ़ाते हैं स्थानीय प्रशासन की। और चलिए सीधा रुक करेंगे, हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, दीजिए पूरी जानकारी, किस तरीके से रोहतक में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं और चिंता लगातार बढ़ती जा रही है स्थानीय प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, सरकार की। बिल्कुल अमित, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रोहतक कभी ग्रीन जोन में आता था आज वो ऑरेंज जोन में चला गया है। लगातार जो है कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और मरीज जो है वो आ रहे हैं। अगर बात करें हम 3 मरीजों की, तो ज्यादातर जो मरीज वो दिल्ली से जो आने वाले मरीज हैं वो जो है पॉजिटिव मिले हैं, क्योंकि जो दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे थे, इसमें से ज्यादातर मरीज जो है कैंसर का इलाज करवा रहे थे दिल्ली में किसी निजी हॉस्पिटल में। उसके बाद उनको वहां से भेज दिया गया, रोहतक पीजीआई में आए। रोहतक पीजीआई में उनका टेस्ट लिया गया, तो उनके साथ साथ उनके परिजन थे वो भी जो है पॉजिटिव मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जो इलाका ग्रीन जोन में माना जाता था वो ऑरेंज जोन में बदल गया, और लगातार जो है एक के बाद एक जो है कोरोना के मरीज जो है बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट जो है वो दिखाई देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी रोहतक में जो है एक्टिव केस 5 है, लेकिन उसमें से 3 केस जो है लगातार इससे पहले जो है ठीक भी हो चुके हैं, क्योंकि वो लगातार जो है
पीजीआई रोहतक का पीजीआई एकमात्र संस्थान है यहाँ पर, और उनका इलाज यहाँ पर पीजीआई में चलता था। तो इसके चलते जो है पीजीआई पर जो डॉक्टर हैं, पीजीआई के डॉक्टर, उन्हें पूरी जी। तरह से जो है मेहनत की, और उन डॉक्टरों पर जो है मेहनत करके उन मरीजों को ठीक भी किया गया। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा 5 मरीज हैं। जो एक तो जो सबसे पहले जो समताना गांव का है, जो डीटीसी में ड्राइवर है दिल्ली में, और वो वहीं पर जो है पॉजिटिव हुआ था। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको रोहतक लेकर आया गया। उसके बाद उसको जो है उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद दूसरी जो महिला है, वो शिव कॉलोनी की महिला है, वो भी ऐसे ही जो है पेशेंट थी, और उसके बाद जो उसका इलाज चल रहा था। तीसरी जो मरीज है वो चिंता का विषय है अमित, क्योंकि वो पीजीआई में जो है सफाई वर्कर थी, और पीजीआई में जो है कार्य करती थी। उसके बाद जो है वो वहीं पर कोरोना पॉजिटिव हुई, और लगातार जो है पीजीआई प्रशासन ने उसको क्वारंटाइन किया, उसका सैंपल लिया गया, तो वो पॉजिटिव मिली। तो कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर हो या सफाई कर्मचारी हो या पुलिसकर्मी, सबको जो है अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से जो आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है, पुलिसकर्मियों की बात करें या डॉक्टरों की बात करें या सफाई कर्मचारियों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। रही बात रोहतक की, तो अमित अभी जो है चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। लोगों के मन में ये है कि जो इलाका ग्रीन जोन में आता था वो ऑरेंज जोन में बदल गया, और लगातार एक के बाद एक जो है केस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, और इससे सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन ने छूट जरूर दी है, लोग जो है अपने काम पर, अपने गंतव्य पर जरूर जा रहे हैं, लेकिन सावधानी जरूर बरती जा रही है। मुंह पर मास्क जो है और सोशल डिस्टेंस का जो है भरपूर जो है वहां पर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, और लोगों को जो है समझा भी रहा है, बार बार अनाउंसमेंट भी की जा रही है, और बैरिकेड जो है शहर में वो लगाए गए हैं। हर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछा भी जा रहा है। सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से दिल्ली से जो संक्रमण हुआ, उसके बाद जो है दिल्ली प्रशासन की तरफ से भी, और जो है हरियाणा प्रशासन की तरफ से भी जो सीमाएं थी वो सील कर दी गई। उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि कोई आने जाने वाला व्यक्ति है वो उसको वहीं पर रहेगा जहां पर ड्यूटी करता है। दिल्ली में ड्यूटी करने वाला व्यक्ति दिल्ली में रहेगा, और हरियाणा में ड्यूटी करने वाला व्यक्ति हरियाणा में ही रहेगा, ताकि ये संक्रमण इधर से उधर ना फैले। तो ये चिंता का विषय सबसे ज्यादा अमित बना हुआ है। बिल्कुल। संजय, ऐसा कोई आंकड़ा आप हमें दे पाएंगे कि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो रोहतक में कितने मामले नए सामने आए? ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास है? देखिए अमित, हरियाणा का एकमात्र पीजीआई संस्थान है। लगातार जो है वो यहाँ पर हर रोज जो है 400 से 450 के करीबन जो है वो सैंपल यहाँ पर लिए जाते हैं। लगभग अगर बात करें तकरीबन जो रोहतक के आसपास के जो जिले हैं, उनका जो है पेशेंट यहीं पर आता है, उनके जो है यहाँ पर सैंपल लिए जाते हैं। उसके बावजूद 400 450 डॉक्टरों का यही मानना कि 400 450 जो है सैंपल हर रोज लिए जाते हैं, लेकिन तकरीबन उसमें से 2 4 या 5 ही जो है वो पॉजिटिव मिलते हैं, लगभग जो है नेगेटिव ही जो है मिलते हैं। लगातार जो है आज की अगर बात बताऊं तो अभी तक जो है अभी तक 18,466 जो है वो अभी तक लोगों के चेक किए गए हैं, और उसके बाद जो है 233 लोग जो है इसमें पॉजिटिव मिले हैं। ये पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जो है जारी किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनमें से जो 233 है, इनमें से ठीक होने का आंकड़ा भी है, और लगातार जो है ये पेशेंट आ रहे हैं। ज्यादातर मैं आपको अमित बताना चाहूंगा, ज्यादातर जी। मरीज जो है वो झज्जर से हैं, क्योंकि जो दिल्ली के नजदीक इलाके लगते हैं, दिल्ली की जो सीमाएं जिन जिलों में लगती है, वहां से जो है ज्यादा आते हैं। सोनीपत से कुछ मरीज हैं, जींद से कुछ मरीज हैं। तो ये कहें कि ज्यादातर आंकड़ा जो दिल्ली के आसपास के लगने वाला, पानीपत से कुछ मरीज हैं, जो दिल्ली के साथ में सीमाएं लगती हैं, उन इलाकों में जो है ज्यादा पेशेंट है। और सबसे ज्यादा जो है सब्जी मंडी से, जो दिल्ली की सब्जी मंडी है, वहां से जो आए हुए कुछ सब्जी विक्रेता थे, उनको ज्यादा पॉजिटिव मिला था। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, और जो पीजीआई प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं संजय कि पहले रोहतक जो है वो ग्रीन जोन में था, लेकिन अचानक से अब ऑरेंज जोन में आ चुका है, और इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या सख्ती, जिस सख्ती की आप बात कर रहे हैं कि सख्ती अब यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्या वो सख्ती ज़मीन पर दिखाई भी पड़ रही है ताकि ये संक्रमण और ज़्यादा ना फैले? बिल्कुल अमित, देखिए सबसे पहले तो प्रशासन जब से ये दिखा कि रोहतक में केस आना शुरू हो गया है, तो प्रशासन में भी हड़कंप मचा, और जो हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसमें भी हड़कंप मचा, और उसके बाद जो है पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर दिखाई दिया। प्रशासन ने जो है शहर को पूरी तरह से सील कर दिया है, और आने जाने वाले व्यक्ति का, मैंने जैसे बताया कि उनका डाटा भी लिया जा रहा है कि कहाँ किसके पास जाना है, उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, लिखा जाता है, उसका नाम, उसकी गाड़ी का नंबर लिखा जाता है, बाकायदा उससे ये भी पूछा जाता है कि आप कितने बजे बाहर निकले थे, कहाँ निकले थे, कहाँ जाएंगे। तो ये प्रशासन की पूरी अच्छी पहल है। दूसरी बात जो है
जितनी भी दुकानें खुली हैं उनको समय दिया गया है। 1 2 3 जोन में बांटा गया है। सोमवार, मंगल और बुध, जैसे ही सोमवार को एक दुकान खुलेगी तो वो जो है वीरवार को ही या बुधवार को ही खुल पाएगी। तो उसके लिए जो है भीड़ भाड़ से भी बचा जा सकता है, सोशल डिस्टेंस से ही बचा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जितने भी दुकानें खुली हैं उनको एहतियात के तौर पर, पूरी सावधानी के तौर पर जो है आप उनसे अपील भी की गई है, उनको निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें। सभी दुकानदारों ने जो है 1 या 2 ही ग्राहक को जो है दूर से ही सामान दिया जाता है। बाहर दुकान के बाहर राउंड लगा दिए जाते हैं, उनके वहां जो है 1 मीटर का जो है डिस्टेंस होता है और वहां जो है लोग खड़े होते हैं और वहीं से सामान दिया जाता है। तो दूसरी बात, प्रशासन ने ये निर्देश दिए हैं कि दिन में दुकान को 2 बार जो है सैनिटाइज किया जाएगा और वो जो है वीडियो बनाई जाएगी ताकि प्रशासनिक अधिकारी जो है बार बार उसको चेक कर सकता है, किसी भी दुकान पर जाकर चेक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट जो है वो जरूर दिखाई देता है, लेकिन सबसे जरूरत है कि अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि देश की इकोनॉमी का सवाल है। और देश के प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर अमित कहा गया कि आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इसलिए जो है अपने आप में सावधान रहना पड़ेगा और इस महामारी से तभी बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहतक में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और हमारे संवाददाता ने यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी है कि किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अब सख्ती ज़रूर बढ़ती जा रही है और ये सख्ती आपके लिए, ताकि आपका बचाव हो सके और ये संक्रमण और ज़्यादा ना फैले।